गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज की स्टोरी है, एक समय की बात है कि एक आदमी के पास एक गधा था। उस व्यक्ति की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, उससे अब काम नहीं हो पा रहा था और उसने सोचा कि अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। उसने गधे के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाया और मंदिर छोटा सा लाद के उसको गांव-गांव में घूमता था। जब जिस गांव से वो गुजरता था सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, पुरस्कार देते थे उसको, फूल, मालाएं, खाना, रिस्पेक्ट, पैसा मिलता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और कुछ सालों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस बार अब गधे को कोई खाना नहीं दे रहा था, गधा अकेला हो चुका था। तो गधे ने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर गधे को लगा कि एक्चुअली मेरी तो इतनी इज्जत है। तो उसने क्या किया कि सब कुछ छोड़ के, मतलब पहले उसकी पीठ के ऊपर मंदिर था, अब उसके पीठ पे मंदिर नहीं था और वो सीधा ही बिल्कुल वैसे ही बिना मंदिर, बिना तिलक चांदला किए, बिना हार, बिना कपड़े, तो वैसे ही गांव में घूमने लगा। लेकिन उल्टा हो गया, पहले लोग उसको इज्जत करते थे, अब इसको लोग इज्जत नहीं करते हैं। अब इसको लोग गालियां देते हैं, इसको लोग लकड़ी से भगा रहे हैं और इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको कोई खाना भी नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आया। दोस्तों, याद रखिए कि आप भी जो व्यक्ति, हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमारा फॉलो थ्रू का हमने एक सिस्टम बनाया है 6666, ठीक है, जो व्यक्ति सिस्टम के साथ चलेगा उसका हमेशा ही जिंदगी में इज्जत रहेगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जो भी आदमी, चाहे आप कोई भी पद पे हो, लेकिन अगर आप सिस्टम का पालन नहीं करोगे तो कोई भी आदमी सिस्टम से ऊपर नहीं है, चाहे कोई भी आदमी का लेवल कितना भी बड़ा हो। आप 20 साल से जीबी में नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लग में उंगली डालने का लाइसेंस ले लिए हो ना। आप प्लग में अगर उंगली डालोगे तो करंट ये नहीं देखता है कि आप 30 साल के अनुभवी हो या 50 साल का अनुभवी हो। अगर आपने प्लग में उंगली डाला तो आपके साथ क्या होगा ये आपको पता है। दोस्तों, वैसे ही आप समझिए, कोई भी आदमी सिस्टम से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए जिंदगी में याद रखना कि जो आदमी सिस्टम से ऊपर अपने आप को, क्योंकि वक्त ऐसा आएगा आपको इतनी इज्जत मिलेगी, लोग आपको भगवान बना देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि अब तो मैं हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं और मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कहते हैं कि जब सफलता प्राप्त होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन जब आप विफल होते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ होता है। हाँ, ये किसी ने खूब कहा है और सही कहा है, क्योंकि जब आप सफल होते हो तो आप उसमें आपके माँ बाप का, आपके दोस्तों का, परिवार का, आपके गुरु का, आपके शिष्यों का, या बहुत सारे लोग आपको फायदा कराते हैं। किसी का 10%, किसी का 2%, किसी का 5%, ये सब मिला के ही 100% होता है। लेकिन जब आप विफल होते हो तो उसमें 100% तुम्हारा ही होता है। यस दोस्तों, याद रखना, आप जिंदगी में कभी सिस्टम से ऊपर होने की कोशिश मत करना। आप चाहे कितने भी दौलत कमाते हो, आप चाहे कि आपके लोग कितनी भी इज्जत करते हो, आप या चाहे आपके पास कितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर से सिस्टम को नीचे उतारा, याद रखिए उस दिन आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे बिजनेस तक नहीं है, कोई भी, मुझे अभी थोड़े दिनों में, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिनों पहले हमने टीवी न्यूज में देखा, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार घराने का एक व्यक्ति, एक ऐसी साइट उसकी पकड़ी गई कि जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था। दोस्तों, 20 साल से कमाई हुई इज्जत एक झटके में चली गई। अब वो दोबारा कहते कि इज्जत को वापस लेने से बेटर है कि इसको संभाल के रखो, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो वापस नहीं आती है। इसलिए उसको वापस लाने के बजाय उसको संभाल के रखो। दोस्तों,
कभी भी कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हर जगह का एक सिस्टम है और सिस्टम से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि सिस्टम से ऊपर बनने की कोशिश करोगे, ईगो लेके चलोगे, जीरो हो जाओगे। और मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो आदमी लगातार प्रोग्रेस कर रहा है या किसी बड़े मुकाम पे जाके बैठा है, माय गुडनेस, क्या हम्बलनेस है उस आदमी में। हम्बलनेस उसकी चरम सीमा पे। अभिमान नामक कोई चीज नहीं है उसमें। मैंने गीता में भी अध्ययन किया है कि गीता में भी अभिमान का बहुत जिक्र किया है अंदर, क्योंकि वो ये चीज ऐसी है जो आपके बीच आ सकती है और आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके अंदर अभिमान है, क्योंकि ये आप अभिमान कभी भी आपके अंदर एंट्री कर सकता है, कभी भी प्रवेश कर सकता है। आपको एक पद मिल गया, आपको एक टाइटल मिल गया, आपको किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको कोई बड़ा चेक बन गया, बस छोटी सी चीज में आपका अंदर एक अभिमान आ सकता है। यस, छोटी सी चीज में, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने बोल दिया बहुत अच्छे दिखते हो, आप खूबसूरत दिखते हो, तो उसी पल आपको लगता है कि दूसरे बेवकूफ है सब। दोस्तों, ऐसा है कि खुद को होशियार समझे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ न समझे आप। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत बड़े मुकाम पे आप जाना चाहते हो जिंदगी में, एक बहुत बड़े मुकाम पे, तो अब कोशिश करिएगा, ये कोई आसान काम नहीं होगा आपके लिए, कि अभिमान प्रवेश नहीं करे। और ये फाइन ट्यून आपको बार बार लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि ताकत, टाइटल, पैसा, रुतबा, उसमें वो गर्मी है जो आपके अंदर अभिमान लाने की क्षमता रखता है दोस्तों। लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगी, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज बात याद रखनी है कि आप इस संसार से कुछ भी लेके नहीं जा सकते दोस्त, कुछ भी। आप सिर्फ दे के जा सकते हो, तो फिर किस चीज का अभिमान आपको होना चाहिए? कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, कुछ भी नहीं। युद्ध है, जो वॉर चल पड़ा है, वो कुछ रख के जाने के लिए वॉर चल रहा है, लेके जाने के लिए नहीं। और अगर आप सिर्फ पैसा ही रख के जाओगे तो चंद दिनों में भुला दिए जाओगे आप, कोई नहीं याद रखेगा आपको। लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद, ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम आपके परिवार वाले आपको याद रखी कि हमारे परिवार में एक फादर, एक ऐसे जाबाज व्यक्ति था जिन्होंने ये करके दिखाया। फिर से कहता हूं, कुछ भी हो जाए, सिस्टम से ऊपर खुद को मत समझना। सिस्टम सर्वोपरि है, आज के लिए भी, कल के लिए भी और हमेशा के लिए। और आप अगर इस मेरी बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के बताएं। सिस्टम लिख के, बस सिस्टम लिखना है, SYSTEM, सिस्टम लिख के आपको लिखना है, आंसर देना है। तो सिस्टम सर्वोपरि है। धन्यवाद।